वेलकम बैक टू आवर चैनल कृतिका BLLB स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में हम देखेंगे BLLB थर्ड सेमेस्टर का पेपर 6 ओके, जो कि हमारा हिंदू लॉ का है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि पिछले साल रिपीट हुए हैं और हो सकता है कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी आ जाएं, क्योंकि वो बहुत एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं उनको कौन कौन से हैं वे क्वेश्चन और किस तरह से पेपर आता है थर्ड सेमेस्टर का हिंदू लॉ का पेपर। ठीक है, अब ये जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन में, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, हिंदू विधि के पारंपरिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए। तो हिंदू विधि के जो पारंपरिक स्रोत हैं, तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरह से एक कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि हिंदू विधि के पारंपरिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए या हिंदू विधि के आधुनिक स्रोतों का उल्लेख कीजिए, और या फिर इसमें कोई पारंपरिक स्रोत ही दे दे, जैसे मिताक्षरा या सहदायकी। ठीक है, इसमें किसी का आपको वर्णन करने के लिए आ जाए। ठीक है, या फिर बोल दें कि हिंदू विधि में विधायन या रूढ़ि परंपरा, ठीक है, इनका न्याय के निर्णय, इनका इनके विषय में कोई इनके विषय में कोई नोट लिखिए या आ जाए संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए या प्रकाश डालिए। इस तरह से कोई एक क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। तो आप इस तरह के जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनको तैयार कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सप्तपदी एक वैध हिंदू विधि की आवश्यक शर्त है। तो आपको मैं बता दूं कि ये क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था और इस साल भी आया है। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए। ठीक है, नेक्स्ट है, सपिंड संबंध से आप क्या समझते हैं? सपिंड संबंध से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। ये भी आपका पिछले साल पूछा गया था। ठीक है, और इस साल भी आया है, इसलिए इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और विवाह बंधन की आकृतता संबंधी डिक्री से क्या अभिप्राय है? ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आप चाहें तो इससे जो पिछले ईयर में जो क्वेश्चन आया था उसको उठा के देख सकते हो। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है। नेक्स्ट है, विवाह विच्छेद तथा न्यायिक पृथक्करण में क्या अंतर है? ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इससे लॉन्ग और शॉर्ट दोनों में बनते हैं क्वेश्चन। ठीक है, पिछले साल आया भी था ये। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, क्या हिंदू पुत्री सहदायकी की सदस्या हो सकती है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, पिछले साल आया तो नहीं था लेकिन हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाए, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। सहदायकी संपत्ति एवं पृथक संपत्ति में क्या अंतर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पिछले साल पूछा गया है कि सहदायकी संपत्ति एवं पृथक संपत्ति में क्या अंतर है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो हिंदू विधि का सब्जेक्ट काफ़ी इजी है, इतना टफ नहीं है कि आप लोगों को आएगा नहीं। अगर आप एक दो बार उसको समझ लेते हो और तो आपको आसानी से आ जाएगा एग्जाम में। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको एक दो बार पढ़ लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विभाजन का अर्थ स्पष्ट कीजिए एवं उसके विधिक परिणामों का उल्लेख कीजिए। ये भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, विभाजन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लॉन्ग और शॉर्ट में दोनों भी बनते हैं, टॉपिक अच्छा है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वसीयती संरक्षक से आप क्या समझते हैं? इसकी नियुक्ति कौन कर सकता है? ठीक है, ये इस तरह से क्वेश्चन कोई ना कोई एक जरूर आता है आपके एग्जाम में। ठीक है, वसीयती संरक्षक, या पूछ लिया जाए वस्तुतः संरक्षक या प्राकृतिक संरक्षक, इनसे क्या तात्पर्य, इनकी नियुक्ति कौन करता है या इनकी शक्तियाँ क्या होती हैं। ठीक है, इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जे नंबर, वैध दत्तक ग्रहण के परिणामों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, दत्तक ग्रहण टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, इससे शॉर्ट क्वेश्चन कोई ना कोई पूछा जाता है। जैसे पिछले साल पूछा गया था कि दत्तक ग्रहण की आवश्यक शर्तें बताइए। ठीक है, और इस बार पूछा गया दत्तक ग्रहण के परिणाम बताइए। तो इस तरह से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब आइए देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन में हमारे 4 क्वेश्चन होंगे सेक्शन बी में और 4 ही सेक्शन सी में होंगे। ठीक है, जो कि 15-15 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत कौन से हैं? क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि वर्तमान में विधायन की हिंदू विधि का सबसे आधुनिकतम एवं महत्वपूर्ण स्रोत है? और अपना उत्तर हिंदू विधि में किए गए संशोधन का उल्लेख
करते हुए दीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। इस तरह से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है और ये पिछले साल पूछा गया था इससे रिलेटेड, कि इसमें पूछा गया था कि हिंदू विधि के आधुनिक स्रोत क्या हैं, और उसमें विधायन पर प्रकाश डालिए, जो कि हमारा हिंदू विधि का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है, आधुनिक स्रोत। ठीक है, इस तरह से इस बार भी पूछा गया यही वाला क्वेश्चन। तो हो सकता है कि इससे रिलेटेड कोई ना कोई आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। आपके एग्जाम में हो सकता है कि इस तरह से आ जाए कि हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत कौन कौन से हैं। ठीक है, उसमें क्या कि मिताक्षरा या सहरायकी के विषय में कुछ पूछ ले। ठीक है, या फिर न्यायिक निर्णय के बारे में आ जाए, कोई कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड तो आप इसको स्रोत से रिलेटेड जो टॉपिक है आपको इसको अच्छे से आपको तैयार करना है, कि अगर कुछ भी आ जाए तो आप उसको अच्छे से कर लो। ठीक है, अब आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हिंदू विवाह की आवश्यक शर्तों का उल्लेख कर उसका वर्णन कीजिए तथा शून्य एवं शून्यकर्णी विवाह में अंतर स्पष्ट करिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड पिछले साल आया था क्वेश्चन। ठीक है, हिंदू विवाह की शर्तों से रिलेटेड पिछले बार आया था क्वेश्चन। आप इसको हिंदू विवाह जो टॉपिक है इसको अच्छे से करिएगा, इसके नोट्स वगैरह भी बना लीजिएगा। और अगर आप हिंदू विधि में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो तो इसमें जो केसेस दिए गए हैं और जो सेक्शन दिए गए हैं उनको अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्रूरता के अर्थ को स्पष्ट करते हुए हिंदू विवाह के अंतर्गत क्रूरता के आधार पर तलाक पाने के अधिकार को निर्णयित सुसंगत वादों का उल्लेख करते हुए समझाइए। तो क्रूरता से रिलेटेड पिछले बार ही आया था कि हिंदू विधि में जो विवाह विच्छेद का आधार है क्रूरता, कई आधार हैं उनमें क्रूरता भी एक आधार है। तो इस आधारी क्रूरता क्या है, क्रूरता किस प्रकार से क्रूरता के आधार पर विवाह विच्छेद की डिग्री प्राप्त की जा सकती है, इसके विषय में एक पिछली बार क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसलिए हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी आ जाए। ठीक है, तो विवाह विच्छेद का कोई ना कोई, या तो विवाह विच्छेद का आधार पूछेगा कि विवाह विच्छेद के आधार क्या हैं। ठीक है, उनमें आपको सारे आधार बताने होंगे। ठीक है, या पूछ लेगा उसमें इतने आधार जितने भी हैं उसमें कोई एक आधार के बारे में भी पूछ लेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप इस पूरे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अनुसार एक विधि मान्य दत्तक ग्रहण के आवश्यक तत्वों का वर्णन कीजिए। अपने उत्तर में विधिक निर्णयों का भी उल्लेख। देखो बेटा, केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप हर एक आंसर में, अगर आपको अच्छा आंसर लिखना है, ठीक है, हिंदू विधि में बहुत अच्छे अच्छे बच्चों के मार्क्स आते हैं, लेकिन वो तभी आ पाएंगे जब आप उसमें केसेस ज़्यादा मेंशन करोगे और उसमें सेक्शन मेंशन करोगे। ठीक है, किस अधिनियम से लिया गया है, किस एक्ट से लिया गया है ये चीज़। ठीक है, उसके एक्ट को भी आपको बताना है। तो इस तरह से अगर आप लिखते हो तो बहुत अच्छे आपके मार्क्स आते हैं। और अगर आपको इसका नोट्स चाहिए कि हम किस तरह से आंसर लिखें हिंदू विधि में, तो आप कमेंट में हमें पूछिएगा, हम आपको इसके नोट्स भी बताएंगे। इसको नोट्स एक करके लिख के हम अच्छे से बताएंगे कि हिंदू विधि में हमें किस तरह से आंसर राइट करना है। ठीक है, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो आ रही हो हिंदू विधि में सिलेबस से रिलेटेड, ठीक है, आंसर राइटिंग से रिलेटेड, तो ज़रूर आप पूछिएगा हमसे कमेंट में, हम आंसर ज़रूर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब आ जाओ सेक्शन सी में। ठीक है, सेक्शन सी में आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि हिंदू दत्तक ग्रहण तथा भरण पोषण अधिनियम 1956 के अंतर्गत पत्नी तथा विधवा पुत्र वधू के भरण पोषण संबंधी प्रावधानों का वर्णन करिए। मैं आपको बता दूं कि ये पिछले साल पूछा गया था क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, इससे शॉर्ट या लॉन्ग में ज़रूर पूछा जाएगा। एक चीज़ तो याद रखो आप लोग कि अगर कोई क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया, लॉन्ग में नहीं पूछा गया और इम्पॉर्टेंट है, तो हो सकता है कि वो आपके आने वाले एग्जाम में लॉन्ग में पूछ लिया जाए। और जैसे क्रूरता से रिलेटेड, और अभी इससे भरण पोषण क्या, दत्तक ग्रहण तो पूछा गया था, भरण पोषण के बारे में शॉर्ट में नहीं पूछा गया। तो हो सकता है कि आपके आने वाले एग्जाम में भरण पोषण से कोई शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम 1956 के अंतर्गत एक हिंदू अवयस्क के प्राकृतिक संरक्षक कौन है। प्राकृतिक संरक्षक की शक्तियों एवं दायित्वों का वर्णन कीजिए तथा उनकी शक्तियों की सीमाओं का भी उल्लेख करिए। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, संरक्षकता से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, शॉर्ट में या लॉन्ग में। ठीक है, आप अच्छे से इसको तैयार करिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त हिंदू परिवार के कर्ता के अधिकार एवं दायित्वों का वर्णन करिए। ठीक है, संयुक्त हिंदू परिवार से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा है। नेक्स्ट है विभाजन को परिभाषित करके उसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। मिताक्षरा संयुक्त हिंदू परिवार की संपत्ति के विभाजन को फलीभूत करने वाले नियम वाले विभिन्न प्रकार का वर्णन करिए। ठीक है, विभाजन के जितने नियम हैं, ठीक है, पिछले साल जो क्वेश्चन आया था वो इस तरह से था कि विभाजन के नियम बताइए, कौन कौन से विभाजन के नियम हैं और इसके अपवाद के रूप में क्या है। ठीक है, अपवाद बताइए, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में भी ये विभाजन से रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो आप विभाजन को अच्छे से पढ़िएगा। अब अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो, ठीक है, कि हमें कैसे करना है इसका एग्ज़ाम हिंदू विधि का, ठीक है, उसमें क्या क्या हम और चीज़ें ऐड कर सकते हैं जिससे कि हमारे ज़्यादा मार्क्स आ जाएं, ठीक है, हिंदू विधि में, तो आप हमें कमेंट में पूछिएगा। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, ठीक है, तो PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। और हम इसी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड और नोट्स से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस बनाते रहते हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस आने वाले हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को पाना चाहते हैं तो इस चैनल से ज़रूर जुड़िएगा, जिससे कि आपको वो वीडियोस भी मिल जाएं। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।